मुकेश की शादी के 5 वर्ष निकल गए, पर सुरभि के साथ उसका सामंजस्य बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी-छोटी बातों पर सुरभि अक्सर बुरा मान जाती। मुकेश को समझ में नहीं आता कि अपनी संगनी को कैसे मनाए। उन दोनों के कॉलेज का साथी नीरज सालों बाद उससे मिलने आया। दोनों ऑफिस के पास ही के रेस्टोरेंट में साथ लंच कर रहे थे। नीरज ने सुरभि से भी मिलने की इच्छा जाहिर की, पर मुकेश ने बात बदल दिया। इस बात पर उसे संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पूछने पर मुकेश ने बताया कि वह खुश नहीं रहती, बात-बात पर नाराज़ होती है, मुझसे भी खुलकर बातें नहीं करती और ना ही किसी से मिलना-जुलना चाहती है। आखिर मैं क्या करूँ? कैसे खुश रहेगी? तुम तो अपने परिवार के चहेते हो, चारों ओर तुम्हारा यशगान होता रहता है। उसके व्यक्तित्व को भी उभरने दो, पहले साथ वक़्त बिताते थे ना, वैसे ही कुछ निजी समय निकालो। कहीं न कहीं उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस सुरभि को जानता था, वो बेहद हँसमुख व मिलनसार थी। उसमें आए बदलाव के लिए बस तुम ज़िम्मेदार हो मुकेश, नीरज ने कहा। ठीक ही तो कह रहा था वह, इस बात पर कभी उसका ध्यान ही नहीं गया। 5 बहनों के बाद जन्मे मुकेश का बचपन अति लाड़-प्यार में बीता था। माँ-पापा का तो जैसे जान ही था। बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज में हर जगह उसके मधुर व्यवहार और अलग से व्यक्तित्व के कारण उसे खूब प्रसिद्धि व प्यार मिला। और हाँ, लड़कियाँ भी दीवानी थी मुकेश का, पर उसने किसी से दिल ना लगाया था सिवाय सुरभि के। दोनों की दोस्ती थी और शादी भी हो गई। पति के प्यार में कोई कमी नहीं थी, पर जताने की कला से अनभिज्ञ था। ऐसे अनाड़ी साजन से एक दूरी सी बनती जा रही थी। सुरभि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, उसका कहा कोई नहीं टालता था। एक इसी बात ने उसे मुकेश के समक्ष कभी झुकने नहीं दिया। दोनों ही अपने परिवारों के बेहद लाडले थे, पर यहाँ सब मुकेश की ही पसंद की बातें करते, उसको ही खुश रखने के प्रयास किए जाते, जैसे उसके सामने सुरभि का कोई अस्तित्व ही नहीं है।